हम शुरुआत करते हैं एक बिंदु से और ये है बिंदु ए। अब मैं जो भी बिंदु यहाँ बनाऊंगा स्क्रीन पर उन सभी बिंदुओं की दूरी बिंदु ए से 2 सेंटीमीटर की होगी। तो ये है लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी स्क्रीन पर। तो यदि मैं बिंदु ए से 2 सेंटीमीटर इस दिशा में जाता हूं तो ये बिंदु 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है बिंदु ए से। इस बिंदु को यदि हम कहें बिंदु बी तो हम कहेंगे रेखाखंड ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। याद रहे ए बी के ऊपर ये लाइन दर्शाती है रेखाखंड ए बी को, लेकिन जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तब इस लाइन को हटा देते हैं और कहते हैं ए बी बराबर है 2 और इकाई को दर्शाना हो तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहां हम सिर्फ बी की नहीं बल्कि उन सभी बिंदुओं की उस समूह की बात करेंगे जिनमें सबकी दूरी 2 सेंटीमीटर है बिंदु ए से। तो अब चलते हैं 2 सेंटीमीटर दूसरी दिशा में। मान लीजिए ये यहां पर है बिंदु सी, तो ए सी भी बराबर है 2 सेंटीमीटर के। इस प्रकार हम 2 सेंटीमीटर किसी भी दिशा में जा सकते हैं जिससे हमें बिंदुओं का एक ऐसा समूह प्राप्त होगा जो बिंदु ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और हमें प्राप्त होगी एक बहुत ही परिचित आकृति या शेप। इस तरह की मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। मैं इन बिंदुओं को मिला देता हूं। ये सफेद बिंदु ही नहीं बल्कि इस रेखा के सभी बिंदु हैं। ऐसा करता हूं, इस डॉटेड लाइन या बिंदु रेखा को मिटा देता हूं और एक रेखा खींचता हूं इसके स्थान पर। तो ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी और इन सभी बिंदुओं का समूह ठीक 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है बिंदु ए से। यह है एक वृत्त यानी सर्कल जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं और यही इसकी परिभाषा भी है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर या समान दूरी पर होता है। अब यदि मैं कहूं कि इन बिंदुओं की दूरी बिंदु ए से 3 सेंटीमीटर हो तब यह वृत्त कुछ इस तरह का बनेगा। यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह एक और वृत्त बन गया। यह एक दूसरा सर्कल प्राप्त हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इस वीडियो से हम कुछ शब्दों के विषय में जानेंगे जो कि वृत्तों के प्रयोग एवं अध्ययन में इस्तेमाल होते हैं। पहले इस बाहर वाले सर्कल को हटा देते हैं। तो पहले बात करते हैं इस दूरी की। यह दूरी या इनमें से किसी एक रेखाखंड की जो मिलाता है बिंदु ए को, जिसे वृत्त का केंद्र या सेंटर कहते हैं। तो इसे लिख लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं इस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या कहते हैं। ए बी मिलाता है वृत्त के केंद्र और इस पर स्थित किसी एक बिंदु को। याद रहे वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर है। तो ए बी या कोई भी लाइन सेगमेंट जो केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को जोड़ता है उसे त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। तो यहां पर त्रिज्या की लंबाई ए बी बराबर है 2 सेंटीमीटर। उम्मीद है शब्द त्रिज्या या रेडियस आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरा इसके विषय में बताना जरूरी है। देखिए, जब हम ज्यामिति या जियोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं हाई स्कूल में, तब शायद यही ऐसी क्लास या विषय होता है जब आप गणित में परिभाषाओं यानी डेफिनेशंस की जानकारी प्राप्त करते हैं, डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं, उन परिभाषाओं को इस्तेमाल करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों को देखते हैं और उनकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं, उन्हें सिद्ध करके देखते हैं। तो ए बी त्रिज्या है रेखाखंड ए बी और इसी तरह लाइन सेगमेंट। यहां पर अब हम एक और बिंदु लेते हैं। मान लीजिए ये x है, तो रेखाखंड ए एक्स भी एक त्रिज्या है। लाइन सेगमेंट ए एक्स इज ऑल्सो ए रेडियस। अब देखेंगे कुछ और रेखाएं और रेखाखंड जो वृत्त से संबंधित हैं, जैसे एक रेखा जो प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्ट करती है वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर। तो मान लीजिए इस वृत्त पर एक बिंदु है D और एक रेखा या लाइन है जो इस प्रकार है। और आप जानते हैं कि वृत्त का ये पथ बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो केंद्र से समान दूरी पर है और इनमें से D केवल वो बिंदु है जो इस रेखा पर भी है। हम इस रेखा को रेखा L मान लेते हैं। कभी कभी रेखाओं को उन पर स्थित बिंदुओं से निर्धारित किया जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि हम इस बिंदु को E मान लें तो ये लाइन है DE। इसे ऐसे लिखेंगे, या हम यहां अंग्रेजी भाषा का छोटा l लिखें और कहें कि ये लाइन L है। देखिए इस रेखा और इस वृत्त दोनों का एक बिंदु सार्व यानी कॉमन है और इस प्रकार की रेखा टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहलाती है। तो लाइन L टेंजेंट है इस सर्कल पर। इससे लिख लेते हैं लाइन L
रेखा L एक टेंजेंट रेखा है यानी स्पर्श रेखा है वृत्त पर जिसका सेंटर या केंद्र बिंदु A है। लिखने की बजाय आप ये संकेत प्रयोग कर सकते हैं वृत्त जिसका केंद्र A पर है, तो ये दर्शाता है कि हम यहाँ इस वृत्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक और सर्कल भी हो सकता है जिसका केंद्र मान लीजिए M है। एक दूसरा वृत्त, तो ये दर्शाता है कि यह स्पर्श रेखा उस वृत्त पर नहीं है बल्कि इस वृत्त पर है। तो वृत्त और उसके बीच में यह बिंदु दर्शाता है एक वृत्त को, एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु A है। यहाँ ये याद रहे कि बिंदु A वृत्त पर नहीं है बल्कि बिंदु A वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर है केंद्र बिंदु A से। तो स्पर्श रेखा L इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अब आप किसी ऐसी रेखा की भी कल्पना कर सकते हैं जो इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हो, ऐसे। तो हम इसे यहां मान लेते हैं, यह है F और यह है G। इसे हम कहेंगे लाइन FG। इसे ऐसे लिखेंगे, रेखा या लाइन FG। और ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है उसे सीकेंट कहते हैं। यहां FG एक सीकेंट लाइन है इस वृत्त पर, क्योंकि ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। यदि FG एक रेखा नहीं बल्कि रेखा खंड होता, यानी ये रेखा की तरह निरंतर आगे नहीं बढ़ता जो कि रेखा का गुण होता है, बल्कि ये एक रेखा खंड होता। मैं दूसरे रंग से दिखाता हूं, ये वाला रेखा खंड या लाइन सेगमेंट जो F और G बिंदु के बीच में ही है, निरंतर आगे नहीं बढ़ रहा। तो ऐसे रेखा खंड यानी लाइन सेगमेंट को, जैसा यहां दर्शाया गया है, इसे कहते हैं वृत्त की जीवा या कॉर्ड। इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल A। यह शुरू होती है वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वो बिंदु जो केंद्र बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यह खत्म होती है वृत्त पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर। तो ये वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है, तो ये एक प्रकार की जीवा है। ऐसी कॉर्ड या जीवा भी हो सकती है जो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जाती हो। मान लीजिए ये बिंदु H है, पॉइंट H, और एक रेखा जो केंद्र A से होती हुई F और H को मिलाती है, तो ये है सरल रेखा FH। तो इस प्रकार की जीवा या कॉर्ड जो केंद्र से होकर गुजरती है, देखिए ये शुरू हुई यहां से और खत्म हुई यहां पर, और ये होकर गई केंद्र बिंदु A से, तो ये कहलाएगी वृत्त का व्यास यानी डायामीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल A। इस प्रकार के कई उदाहरणों को आपने देखा होगा, लेकिन आज विशेष रूप से हम इन्हीं पदों की चर्चा कर रहे हैं। व्यास या डायामीटर दो त्रिज्याओं के मिलने से बनता है। हमें मालूम है कि त्रिज्या वृत्त के किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाती है, और ये एक रेडियस या त्रिज्या है FA, और एक दूसरी त्रिज्या या रेडियस जो A और H को मिलाता है यानी केंद्र को वृत्त के इस बिंदु से। तो डायामीटर इन दो त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। रेडियस का बहुवचन रेडियाई होता है। तो व्यास की लंबाई दो गुनी होती है त्रिज्या की लंबाई की। तो व्यास की लंबाई यहां है लेंथ ऑफ FH। इसके ऊपर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लंबाई की बात कर रहे हैं। बराबर है FA रेखाखंड FA की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट AH जमा रेखाखंड AH की लंबाई। अब हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित एक और टर्म या शब्द की, और वो टर्म है आर्क यानी जीवा। तो वृत्त में भी कई भाग होते हैं। मैं यहां एक और वृत्त खींचता हूं। इस वृत्त का केंद्र बिंदु लेते हैं B, और इस केंद्र के इर्द गिर्द हम इस प्रकार किसी एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ऐसे त्रिज्या की लंबाई कुछ भी ले सकते हैं। हम इस वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, इसको लेबल कर देते हैं। मान लीजिए ये J है, ये है बिंदु K, और यहां इस बिंदु को S मान लेते हैं। इसे नाम देते हैं T, इसे कहेंगे हम U। ये लगता है बीचों बीच नहीं है, इसे सेंटर में कर देते हैं। इसे यहां से मिटा देते हैं, ये लगता है अब सेंटर में है। B को यहां लिख देते हैं। हाँ, तो ये हो गया B को यहां लिख देते हैं। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के इस भाग को क्या कहते हैं। मैं समझाता हूं। इसके लिए मैं दूसरा रंग लेता हूं। इसे हम क्या कहते हैं? देखिए ये इसकी शेप आर्क की तरह है, तो ज्यामिति या ज्योमेट्री में इसे चाप यानी आर्क कहते हैं। इसे हम ऐसे लिखेंगे JK, जो कि अंत बिंदु हैं इस चाप के। इस वृत्त पर ऐसे दो बिंदु हैं जो एंड पॉइंट्स हैं इस आर्क के। इसके ऊपर हम इस तरह का चिन्ह बनाते हैं।
इस प्रकार वक्रता वाली रेखा। अब देखिए इस वृत्त में एक और आर्क भी है जो जे और के बिंदुओं को मिलाती है। ये तो लघु चाप है, माइनर आर्क। अब आप इस चाप को इस प्रकार से देखें, ये देखिए ये भी तो इस पथ से होते हुए इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है। ये कहलाती है मेजर आर्क यानी दीर्घ चाप। और इसे व्यक्त करने के लिए आपको उन बिंदुओं को भी दर्शाना होता है जिनसे चाप होकर जाती है, यानी ये सबसे छोटी लंबाई नहीं है बिंदुओं जे और के बीच, तो आपको अन्य बिंदुओं को भी दर्शाना है जहां से होकर ये गुजरती है। जैसे यहां ये दीर्घ चाप शुरू होती है बिंदु जे से और होकर जाती है बिंदुओं यूटीएस से, तो हम यहां सिर्फ टी लिखेंगे, यानी ये टी से शुरू होते हुए के पर खत्म होती है। तो ये व्यक्त कर रही है मेजर आर्क को। और ये जो लिखा है ये समान है जे यू के, ये भी व्यक्त करता है इसी दीर्घ चाप को, या लिखते हैं जे एस के। तो बहुत से तरीके हैं इसे व्यक्त करने के, परंतु मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि माइनर आर्क सबसे कम दूरी होती है, तो ये है लघु चाप माइनर आर्क, और अधिकतम दूरी होती है दीर्घ चाप मेजर आर्क। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।